सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी कहते हैं कि इंसान का धर्म है इंसान होना, और कोई धर्म ईमान नहीं। कि इंसान एक इंसान बन जाए एक इंसान बन जाए, इससे बड़ा कोई धर्म ईमान नहीं है। और इंसान को इंसान बनाने में सबसे बड़ा योगदान है वो है प्रभु भक्ति का। कि जब तक जीवन में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, मिठास नहीं, तब तक इंसानियत आती ही नहीं है। क्योंकि इंसानियत की परिभाषा ये है कि फिर वो इंसान होने के बाद हर एक के लिए एक अच्छी सोच, एक प्यार करने वाला, एक सबको संभालने वाला, सबके प्रति दया भाव रखने वाला जीवन बन जाता है। जब इंसान इंसान बन जाता है तो कहते हैं कि भक्ति लोग नहीं समझ रहे हैं कि भक्ति कैसे की जाती है। क्योंकि किसी को समझ में यह है कि भक्ति तो करने के लिए मंदिर में जाना होता है, सत्संग में जाना होता है, गुरुद्वारे में जाना होता है, या फिर दुनिया से अलग किसी हिमालय या पर्वत पहाड़ी पे जाना होता है, या फिर कहीं पे 2 घंटे बैठ कर के कुछ प्रभु के नाम जप लिए तो फिर हो गई भक्ति। ये सब भी करना मुबारक है जीवन में कि मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, 2 घंटे बैठ कर के प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, या फिर सत्संग जा रहे हैं। अच्छी है, मुबारक है। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो बेहतर है। लेकिन फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आता। इंसान ये सब कुछ करने के बाद भी इंसान नहीं बन पाता। उसका एक कारण होता है कि भक्ति सत्संग में जाके किया, मंदिर में किया, गुरुद्वारे में जाके किया, 2 घंटे बैठ कर के किया, लेकिन भक्ति जीवन में नहीं लाया। अभी जीवन में लाने वाली बात कि भक्ति हमारे जुबान में आ जाए, कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भक्ति हो। तो जब जुबान में भक्ति आ जाएगी तो हम जब बोलेंगे तो मिठास की भाषा होगी, सबके हृदय को सुकून देने वाली होगी। और कहते हैं कि भक्ति हमारे सुनने में आ जाए, कि मैं जो कानों से सुनता हूँ क्या वो शब्द भक्ति के सांचे में आते हैं। भक्ति यहाँ लाने की ज़रूरत है कानों में, कि मेरे कान वही शब्द सुने जो हमारे जीवन को भक्ति के रंग में रंगते हों, एक हमारे को इंसान बनाने का काम करते हों। अन्यथा कोई ऐसे शब्द आ रहे हैं जो जहरीले हैं तो इंसान तो क्या, हम सांप बन जाते हैं, फिर डसने का काम शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि भक्ति जुबान में लाइए, भक्ति कानों में लाइए, भक्ति आँखों में लाइए, कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है, एक भक्त वाला है या कुछ और है। भक्ति मन में लाइए, अपने विचारों में लाइए, कि आपके विचार कैसे उठते हैं, किस प्रकार के विचारों में आप जीते हैं अपने जीवन को। भक्ति अपने कदमों में लाइए, कि आपके कदम किस ओर बढ़ रहे हैं। भक्ति अपने हाथों में लाइए, कि आपके हाथ से जो कर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। तो कुल मिला के कहते हैं कि भक्ति जब तक जीवन में स्थान नहीं देंगे प्रभु की भक्ति को, तब तक इंसान बन ही नहीं सकता है। फिर तो एक नियम बन गया है, एक आदत बन गई है कि हम 2 घंटा सत्संग जाएंगे, या फिर 2 घंटे मंदिर जाएंगे, या फिर 2 घंटे बैठ के ध्यान करेंगे। तो वो 2 घंटा ही है, बाकी तो जीवन फिर जैसा का तैसा ही है। तो फिर तो कोई बात बनने वाली नहीं है। तो कहते हैं सदगुरु के इंसान तो इंसान बन जा।
और इंसान को इंसान तभी बनाया जा सकता है जब उसके जीवन में भक्ति आ जाए, कि भक्ति को इस तरह किया जाए कि भक्ति जीवन बन जाए। तो आओ हम इस सतगुरु के इशारे को समझें और भक्ति हमारे जीवन में लाएं। कहते हैं ना कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तब जीवन का श्रृंगार बने। कि जब तक सतगुरु का ज्ञान जो मिला है वो कर्म में नहीं आ रहा है। और कर्म कैसे करते हैं? इंद्रियों के द्वारा ही कर्म होता है। सारे कर्म, कुछ देखते हैं वो भी कर्म है, बोलते हैं वो भी कर्म है, सुनते हैं वो भी कर्म है, हाथों से जो कुछ काम करते हैं वो भी कर्म है, कदमों से किसी दिशा में जाते हैं वो भी कर्म है। तो कर्म तो इंद्रियों के जरिए ही हो रहा है। और यहाँ पे अगर भक्ति को हम लागू कर देते हैं कि हमारा सब कुछ गुरु के मुताबिक होगा, परमात्मा के मुताबिक होगा, सुनना, बोलना, चलना, खाना पीना। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो खुराक खा रहे हैं उसमें भी ज़रूरत है देखने के कि भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि किसी की हिंसा करके किसी का जान जा रहा है और आप खाना खा रहे हैं, ये भक्ति की श्रेणी में तो नहीं आता है। तो ये सब बहुत समझने की ज़रूरत है कि सतगुरु की बात हम समझ ही नहीं पाते हैं कि सतगुरु कह रहे हैं कि जीवन का श्रृंगार बने, ज्ञान कर्म में ढल जाए। तो इस ज्ञान को, इस भक्ति को हमारे जीवन में लागू करें और हमारे जीवन का कल्याण करें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार।